गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुरुग्राम एक चमचमाता हुआ शहर, एक साइबर सिटी जिसने विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन गुरुग्राम में इस देश की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया और इस चोरी में बड़े बड़े नामों का खुलासा हो रहा है जो इसमें शामिल है। आपको बताते हैं कि गुरुग्राम में सबसे बड़ी चोरी का राज क्या है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। इसी साल अगस्त के महीने में गुरुग्राम में एक ऐसी चोरी हुई और उसकी एफआईआर भी कुछ ऐसे तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। जब चोरी का मामला सामने आया, पुलिस में शिकायत दी गई तो उसमें ना तो जगह बताई गई, ना समय बताया गया और चोरी कितने की हुई है यह भी नहीं बताया गया। लेकिन पुलिस ने आनन फानन में एफआईआर दर्ज कर ली। 2 लाइन की शिकायत पर पुलिस ने खेड़की-दौला थाने में चोरी की एफआईआर दर्ज की गई। 5 दिन बाद यह बताया गया कंपनी की तरफ से कि उनके यहां 50 लाख रुपए की चोरी हुई है। गुरुग्राम पुलिस तेज तर्रार पुलिस है और उन्होंने इस पूरे मामले में जल्दी से कार्रवाई करनी शुरू की और जब कार्रवाई इसमें शुरू की तो पुलिस ने इसमें कुछ गैंगस्टर से जुड़े हुए गुर्गों को गिरफ्तार किया। सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की और विकास लगरपुरिया, जो कि एक गैंगस्टर है, दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है, उसके गुर्गों को गिरफ्तार किया जिन्होंने बताया कि उन्होंने गुरुग्राम में चोरी की है। दरअसल बीते 3-4 अगस्त को गुरुग्राम के सेक्टर 84 में एक सोसाइटी है गुड़गांव 1। इस सोसाइटी के 11वें और 4थे फ्लोर पर 2 फ्लैट हैं जहां से ये चोरी की गई और चोरी करके पैसा दिल्ली में ले जाया गया। सेक्टर 84 की एक कंपनी अल्फा जी कॉर्प मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का पैसा इन 2 फ्लैट में रखा हुआ था। शातिर चोरों ने इतना शातिराना अंदाज से इस चोरी को अंजाम दिया कि कंपनी को भी 10 दिन बाद पता लगा कि उनके पैसे चोरी हो गए। दरअसल चोरों ने सबसे पहले इसी सोसाइटी में एक किराए पर फ्लैट लिया और फिर कुछ दिनों के बाद रात में, यानी कि 3-4 अगस्त की रात को, उन्होंने यहां से ये करोड़ों रुपए चोरी करके और फरार हो गए। इस पूरे मामले में जब गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई की तो इसमें गिरफ्तार गुर्गों ने बताया कि इस पूरी चोरी में दिल्ली पुलिस का एक एएसआई विकास गुलिया भी शामिल है। पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया। जब ये पूरा मामला खुलने लगा तो हरियाणा के डीजीपी ने इस पूरे मामले की जांच गुरुग्राम पुलिस से लेकर और स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ को सौंप दी, जिसके बाद एसटीएफ ने इसमें कमान संभाली और एसटीएफ ने इस पूरे मामले में बड़े बड़े खुलासे करने शुरू कर दिए। एक अल्फा जी कंपनी है, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कंपनी है। उनका एक प्रोजेक्ट है गुड़गांव 1 करके, सेक्टर यहाँ पे सीही गांव के पास मानेसर में खिड़की-दौला पुलिस स्टेशन पड़ता है, सेक्टर 84 में। उस सोसाइटी में 2 फ्लैट्स में चोरी हुई है और 21 तारीख को इसका मुकदमा, 21 अगस्त को इसका मुकदमा दर्ज हुआ है खिड़की-दौला पुलिस स्टेशन पे। एक संतोष सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया है और संतोष सिंह ये अल्फा जी मैनेजमेंट कंपनी का एम्प्लॉई है और उस मुकदमे के तफ्तीश गुड़गांव पुलिस ने की है। उन्होंने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाद में ये लिखवाया गया कि 50 लाख की चोरी थी और 10 लोगों में से 1,75,000 रुपये बरामद किया है गुड़गांव पुलिस ने और एक ब्रेजा कार, कुछ गन, ये सारे बरामद किए हैं। और 30 अक्टूबर को इस केस का ट्रांसफ़र डीजीपी ने एसटीएफ में किया था, जिसमें तफ्तीश करते हुए एसटीएफ ने 10 नवंबर को 2 एक्यूज़ को गिरफ्तार किया। एक डॉक्टर अश्विनी तेहलान और एक संदीप बुधवार, इन दोनों को गिरफ्तार किया था, जिनसे 1 करोड़ 90 लाख रुपए इंडियन करेंसी, 3 किलो सोना और 64,500 यूएस डॉलर्स बरामद हुआ था। इन्होंने सारा चोरी का खुलासा किया था और कैसे कैसे ये हुआ है। उसमें फिर उसी दिन एक डॉक्टर सचिंदर नवल
और एक डॉक्टर जीपी सिंह, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स है गुड़गांव में। तो इन दोनों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। इससे इनकी सभी के बातों से ये पता चला कि ये चोरी जो है सचिंदर नवल का षड्यंत्र था पूरा। गुरुग्राम पुलिस जिस चोरी को मात्र 50 लाख मान रही थी, दरअसल ये चोरी का मामला 30 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा कि इस पूरे मामले में 30 करोड़ रुपए चोरी हुए हैं, जिस पर एक्शन लेते हुए एसटीएफ ने एक टीम बनाई और इस टीम के तहत सबसे पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी पूछताछ पर पता चला कि गुरुग्राम के 2 नामी डॉक्टर इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही पर ही एसटीएफ ने तकरीबन 6 करोड़ रुपए का सामान बरामद कर लिया, जिसमें से 1 करोड़ 90 लाख कैश बरामद किया गया, तकरीबन 3 किलो सोना बरामद किया और हजारों डॉलर भी चोरी के बरामद किए गए। एसटीएफ ने गुरुग्राम के 2 डॉक्टर सचिंदर जैन नवल और डॉक्टर जीपी सिंह को गिरफ्तार किया और इनके पास से ये पूरी बरामदगी की गई। इनको दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, रिमांड पर लिया गया और इन्हीं की निशानदेही पर एसटीएफ ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। और एसटीएफ की कोशिश है कि इस पूरे मामले में जितना पैसा चोरी किया गया है वो सारा पैसा बरामद कर लिया जाए। इसने नवल ने विकास लगरपुरिया है, एक गैंगस्टर है दिल्ली का और नजफगढ़ का है, उसको शेयर किया है, उसको चोरी करने के लिए बोला है। उसने ये लगभग 23 जुलाई की लगभग की बात है और ये विकास लगरपुरिया ये सचिंदर नवल इस बात को धीरज सेठिया भी शेयर किया है, जो डीसीपी थे। डीसीपी ने बोल दिया कि उस वक्त की ये तो ईडी आईटी का काम है, ये पुलिस का नहीं है, उस समय में ये बोल दिया है। फिर ये वापस लगरपुरिया को बोला है, विकास लगरपुरिया को। फिर उसने अपने 6 चोरों के लिए, वहाँ एक अभिनव नाम का मेन व्यक्ति है, उसके नाम पे वहाँ पे उसी फ्लैट में टॉप फ्लोर में किराए पे फ्लैट लिया था। 4 और 5 अगस्त रात को इन्होंने नीचे उतर के एक फ्लैट को खोला है और खोल के उसमें जो भी बैग्स थे, पैसा थे, उनको भर के दिल्ली ले गए हैं। तब विकास गुलिया जो एएसआई जो दिल्ली स्पेशल से, वो दूर था, पहुंच नहीं पाया। तो लगरपुरिया ने ये बोला कि वहाँ के डॉक्टर अश्विनी तेहलान को फ़ोन करके बोला कि मेरा सामान आ रहा है, आप लेके थोड़ी देर रख देना, विकास गुलिया आपसे ले लेगा। तो वो अपनी आडी कार लेके वो पहुँचा था वहाँ पे। फिर वो उसने देखा, उसको देखने नहीं दिया कौन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसको मास्क पहन के अंदर ही बैठे रहने के लिए बोला गया, डिक्की खोलने के लिए बोला गया। सो सारी बैग उसकी गाड़ी में भर दिया था। उसको पता नहीं था इतना पैसा आएगा, आइडिया भी नहीं था ये क्या पैसा था। फिर वापस ना वो जो अश्विनी तेहलान, तो वापस गया है। फिर वहाँ पे फिर वो परेशान करता रहा है, लगरपुरिया ले जाओ, मेरे पास ये नहीं रहनी चाहिए। फिर उसने 2-3 गाड़ियाँ भेजी है और किसी को भी इसने नहीं देखा, सबको यही बोला कि गाड़ी से नहीं उतरोगे, डिक्की खोलो और पैसा लेके वो अपनी गाड़ी में भर के चले जाते थे। सो ऐसे ही हुआ था। और वो जो गाड़ी चोरी करके जो स्कॉर्पियो गई थी, दोबारा वापस आए, दूसरे फ्लैट में चोरी किए 6 के चोर ने, उसको भी लेके आए हैं। उसको विकास गुलिया ने रिसीव किया है, जो एएसआई है। उसने ले जाके अगेन वो संदीप बुधवार है, उसके घर पे रख के सारे गिनती करके अलग अलग बैगों में भर के उनको भी 2-3 गाड़ियों में भर के विकास गुलिया ने भेज दिया था। और उस समय इतना ही हुआ था। फिर मुकदमा उस समय दर्ज नहीं हुआ है, 4-5 तारीख की बात है। और कंपनी और जो भी पैसा के ओनर है, जो भी मालिक कहला जाता है, विनोद चौधरी, इन लोगों को पता चलता है 10, 11, 12 तारीख के लगभग। फिर वो इधर उधर भागते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव को ढूंढते हैं, तो कुछ नहीं हो पाता है। तो फिर आके ये 21 तारीख को ये मुकदमा दर्ज कराते हैं। और पहले वो सुशांत लोग थाने में जाते हैं, बिकॉज उनका ऑफिस वहाँ था।
वहाँ का इंस्पेक्टर बोलते हैं कि वहाँ पे कुड़ी की दौला मुकदमा है, वहाँ पे दर्ज करो। वहाँ जाके मुकदमा दर्ज करवाया है। और उसके बाद इंस्पेक्टर जो सेक्टर CA 31 में केस ट्रांसफ़र हो जाता है 4 दिन में, 24-25 तारीख के आसपास। फिर ये तफ्तीश बड़े मेहनत करके ये चोरों को पकड़ते हैं। और बाद में ये होता है कि वो प्रवीण और मोहित जो एम्प्लॉई है वहाँ उसी कंपनी का, एक बैग रह जाता है, उसको भी वो चोरी करके ले चले जाते हैं, वहाँ से उठा ले जाते हैं मौके के फ़ायदा उठा के। उनको भी गिरफ़्तार किया है। फिर बाकी चोरों को भी इन्होंने गिरफ़्तार किया है। अराउंड उनके रिश्तेदारों को जिन जिन के पास पैसा गया है उनको भी गिरफ़्तार किया है। श्याम को भी गिरफ़्तार किया है। ये ऐसे विकास गुलिया को भी किया है। और नीटू और अश्विन के नाम लगभग खुल जाते हैं वहाँ पे, लेकिन बाय देन केस यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर ये सारी नहीं खुलती है। उसके बाद हम 7 दिसंबर को एक उसमें चोरी में शामिल था रविंदर दैया अलेस बिट्टू, उसको गिरफ्तार करके उससे फिर 1,83,00,000 रुपये हम बरामद किए हैं। सो अभी बाकी चोरों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी शायद आज एक अजीत बड़सी, उसमें एक और चोर है, उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। मेहनत कर रहे हैं उस पर। सर STF की क्या डेवलपमेंट रही है इसमें अभी तक? जैसा आपने बताया कि गुड़गांव पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की 10-12 लोगों को अरेस्ट किया उन्होंने। STF की ये है कि हमारे पास आने के बाद 5 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं और शायद 6ठा आजकल में हो जाएगा। हमारा पूरा टीम काम कर रहा है। और जो पैसा की जो एटलीस्ट 20% हमने रिकवर किया, लगभग 6 करोड़ हमने रिकवर किया है। जो चोरी कहला जाता है लगभग 30 करोड़, उसमें 5 लोगों से 20% STF ने ही बरामद किया है। सर क्या अभी तक जांच में आया है कितने करोड़ों की चोरी हो सकती है? 30 करोड़ के लगभग है। ये कबूल कर दिया गया है? हमने निकाला है ये फैक्ट। हाँ, कोई कबूल तो किया नहीं। सो हमने ये बात निकाला है और यस 25 से 30 करोड़ है, 30 करोड़ के आसपास है। इस पूरे मामले में STF की जांच अभी रुकी नहीं है। इस जांच की आंच किस किस बड़े अधिकारी तक आ रही है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि कैसे गुरुग्राम में रहे एक DCP IPS पर इस जांच की तलवार लटक रही है और कैसे उनको गिरफ्तार करने के लिए STF उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।